नमस्कार साथियों। रिसेंटली भारत ने अमेरिका को एक प्रपोजल भेजा है। भारत का कहना है कि जिस तरह से यूएस दावा करता है कि यूएस इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल मतलब सबसे ज़्यादा बेहतर पार्टनरशिप होगी अगर अमेरिका सिर्फ इस बात को कहता है, अगर मानता है तो वो हमें अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे का क्या मतलब है? क्या भारत अमेरिका से परमाणु बम मांग रहा है? देखिए ऐसा नहीं है। परमाणु बम तो हमारे पास पहले से 1998 में हमने बना लिया था। ठीक है, पोखरण का विस्फोट आपको पता होगा 2 बार हुआ था। तो भारत का कहना है अमेरिका से कि आप हमें अनफेटर्ड एक्सेस दीजिए। अनफेटर्ड का मतलब होता है बिना रोक टोक के यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी कि हमें यूएस की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो चाहिए। किस चीज के लिए? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो एसएमआर है ये क्या चीज है? देखिए एसएमआर का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये बिजली बनाने के लिए इन चीजों का यूज होता है। और आप देख पाएंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री है इनका वक्तव्य आपने सुना होगा कि इंडिया ने एक प्रण लिया है कि 2070 तक 2070 तक हम जीरो इमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, जीरो इमिशन का मतलब है कि हम जो है बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। अब अगर आपको कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो कोयला है इस पर से अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और दूसरा ऑयल है इससे आपको अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। तो आने वाले समय में भारत को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना पड़ेगा। ऑयल और कोल, जो कोयला और तेल है, इसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। ऑयल से हमारे यहां पर जो गाड़ियां चल रही हैं, बताया जा रहा है इसमें कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे होंगे जिससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में बैटरीज की आवश्यकता होगी जो लिथियम की बनेगी। और हमारे राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लिथियम के रिजर्व हैं। और आने वाले समय में अरब देशों के साथ जो हम ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इनकी निर्भरता बहुत कम होगी। और इसके लिए देखो हमें बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता आने वाले समय में होगी। और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का आप जानते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से सबसे बेहतर तरीका अपने आप में एक तरह से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना ये बहुत ही बेहतर होता है और बहुत ही सस्ता होता है। आपको मैं बता दूं भारत अभी जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के द्वारा, इसमें भारत का स्थान बहुत पीछे। आप इतना दूर भारत का स्थान है। पहले नंबर पर यूएस है, फिर फ्रांस है, चाइना, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, कनाडा, यूक्रेन, स्पेन, स्वीडन और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, तो भारत अभी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में बहुत पीछे है, यानी कि परमाणु जो रिएक्टर होते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बहुत पीछे है। हमारे यहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं परंपरागत जो हमारे हैं डैम के द्वारा बनाना, ठीक है, हाइड्रो पावर के द्वारा बनाना, इन तरह से बनती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसको बनाना भारत आखिर क्यों चाहता है? आखिर क्या है ऐसा खास इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में? देखिए मैं आपको बता दूं आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक स्मॉल होते हैं, एक मीडियम होते हैं, एक बड़े होते हैं। भारत में ये न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े हैं, लेकिन इन बड़ों में खतरा ये होता है कि कभी अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाती है तो जिस तरह का न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा होगा इससे जाने कितना गुना ब्लास्ट होगा और बहुत बड़ी तादाद में नुकसान होगा बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बना के। आपको मैं बता दूं कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो 700 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट इससे ज्यादा बिजली उत्पन्न करते हैं, वो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। और इनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तकरीबन 8 से 10 साल का इसमें समय लगता है। कम से कम 8-10 साल आपको यहां पर लगेगी, क्योंकि देखो न्यूक्लियर रिएक्टर ही हमको नहीं बनाना, उसकी सुरक्षा के लिए भी पूरे के पूरे उपाय हमको करने हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो गई, हमारे कंट्रोल से बाहर चलेगी। जो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यही चीज होती है कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अपने आप में होती है, अगर वो अनकंट्रोल्ड होगी तो परमाणु बम बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय होंगे? बहुत कुछ करना पड़ता है। तो तकरीबन 700 मेगावाट के आसपास के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनकी जो इमरजेंसी रेडियस होती है ये अपने आप में 16 किलोमीटर के आसपास होती है। तो अगर आप कहीं पर बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी जमीन इकट्ठा करनी पड़ेगी। तकरीबन 16 किलोमीटर की रेडियस पर कोई बड़ा शहर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे शहर होने चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, जब कभी भी सरकार ऐसे निर्णय अगर लेगी, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे निर्णय लेती है तो वहां पर पब्लिक का विरोध भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार तुम हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हो, हमारी इतनी लंबी चौड़ी जमीन ले रहे हो, कहीं ये फट गया, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई चीज़ हो गया तो हम तो मारे जाएंगे। तो वहाँ पर जो पब्लिक है वो अपनी जमीन को देने से इनकार कर देती है और बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये उतने बेहतर नहीं है अगर आप बिजली उत्पन्न करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं। पहले तो पब्लिक विरोध करेगी बहुत बड़े पैमाने पर कि अगर कोई ब्लास्ट हो जाता, कुछ हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, और जो जेन्युइन भी अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए भारत चाहता कि एसएमआर हम बनाएं, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हम बनाएं कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं। यहां पर से जो बिजली निकलती है वो 300 मेगावाट के आसपास होती है। और अगर मैं आपको बता दूं तो इनको लगभग 3 से 4 साल में आसानी से बनाया जा सकता है। छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं और इनमें खर्च भी बहुत कम आता है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो
इनका जो इमरजेंसी रेडियस है ये 2 किलोमीटर होता है केवल और केवल, ठीक है, जो उस समय 16 किलोमीटर था। तो यानी कि अगर आपको कोई जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर अगर बड़ा बनाना है तो सबसे पहले एक बहुत बड़े एरिया में तो न्यूक्लियर रिएक्टर ही होगा, फिर उस न्यूक्लियर रिएक्टर की परिधि के बाहर 16 किलोमीटर के सर्कल तक कोई भी गांव शहर आबादी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए शर्तें होती है। जबकि जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि 2 किलोमीटर का जो आपका सर्कमफेरेंस है इसके दायरे में कोई घर इत्यादि नहीं होनी चाहिए, तो इतने में आपका चल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर इतने जरूरी हैं तो भारत बनाता क्यों नहीं है, ठीक है। तो भारत देखिए इनको इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। भारत ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, लेकिन भारत को इसमें सफलता नहीं मिल सकी और यूएस हमसे इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। और भारत सरकार का कहना है कि जिस तरह से तुमने 2020 में इन्होंने अपना पहला डिज़ाइन इसका अप्रूव किया था, भारत का कहना है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ आप पैक्ट कर रहे हो, यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ आप पैक्ट कर रहे हो कि हम आपके देश में भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे, तो ठीक इसी की तर्ज पर आप भारत में भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाइए और यहाँ से भी आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जो अरब देश है वहाँ पर एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और जिससे भारत और अमेरिका के टाइप्स भी अपने आप में बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊँ इस मामले को लेकर, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं ना, जो आज हमारी बिजलियों के बिल आते हैं, आप सोचिए एक आम हम लोग छोटे छोटे घरों में अगर रहते हैं, एक एसी भी अगर आप लगा लेते हो और उसको कंटिन्यूसली अगर आप चलाते हो, थोड़ा रोक रोक कर भी अगर आप उसको चलाते हो, तो आमतौर पर अगर मैं बताऊँ तो 3 से 5 हज़ार के आसपास हमारे इसमें बिजली का बिल आ ही जाता है घरों में, जो सामान्य घर है उनमें आ ही जाता है। और अगर आपके बहुत सारा बड़ा घर है, आपकी बड़ी फैमिली, अगर आप उसमें फैन इत्यादि भी चला दो तब भी बहुत बड़ी तादाद में बिल आ जाता है। तो आप सोचिए कि इतना बिल हमारे घरों में आ रहा है और इसके साथ ही जो उद्योग धंधे हैं वहां पर तो बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहां पर तो और भी ज़्यादा बिल आएगा। और अगर भारत आने वाले सालों में, ठीक है, जगह जगह पर इस तरह के 5-6 सालों में, 8-10 सालों में अगर बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर ये बना देता तो हमारी बिजली का जो बिल है वो अब 1/3 हो जाएगा जितना बिल आज हमारा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आज जो बिजली हमारी बन रही है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बन रही है। बहुत बड़े सरकार ने डैम बनाए, वहां पर पानी को घुमाया जा रहा है, फिर टरबाइन हिल रही है, फिर बिजली बन रही है, फिर उसको स्टोर किया जा रहा है, फिर उसको भेजा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी लागत इसमें आती है और अभी हमारे यहाँ पर बिजली इन परंपरागत स्रोतों से बनाए जाने के कारण महंगी है। अगर न्यूक्लियर पावर का इसमें यूज होता और भारत के अलग अलग इलाकों में अगर बहुत बड़ी तादाद में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं जो हमारी बिजली आवश्यकताओं की लगभग 50% आपूर्ति भी अगर कर दें, तो हमारे यहाँ पर बिजली का जो बिल है वो 1/3 हो जाएगा, जो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि अगर भारत में इंडस्ट्रीज लगेंगी, अगर भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मशीनें चलेंगी, ठीक है, और उसमें बिजली का यूज होगा, तो भारत को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं तो भारत सरकार चाहती है कि तेल पर से हमारी निर्भरता खत्म हो और आने वाले समय में 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हमारे जो 20% व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएं। आप जानते हैं जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल हैं, वहां पर तो भारत सरकार ने जो टेम्पो, ऑटो इत्यादि होते हैं उनको तो पूरी तरह से बैन कर दिया, वहां पर ई रिक्शा चलते हैं जो बिजली से चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में जब हमारे मोटर व्हीकल्स हैं वो बिजली वाले हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, ठीक है, या फिर मॉड्यूलर हो जाएंगे कि कहीं पर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक कर लो, कहीं पर आप चाहो तो ऑयल कर लो, दोनों दोहरे हो जाएंगे, तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमें बिजली की आवश्यकता होगी। और इन बिजली की आवश्यकताओं को हम अपने परंपरागत स्रोत जिनसे आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं इनसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी और अमेरिका को हमें इस मामले में मदद करनी चाहिए। जिस तरह से ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी के तहत भारत जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक इसी की तर्ज पर अमेरिका भी ऐसा काम करे। जैसे आप जानते हैं आजकल हम ब्रह्मोस मिसाइल, चीन के जो दुश्मन है उनको बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो फिलीपींस है उसको हमने एक्सपोर्ट की है, वियतनाम जो चीन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है इसको हमने एक्सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं चाइना की सरकार इसको लेकर नर्वस भी है कि भारत लगातार इस इलाके में अपनी मिसाइल्स को बेच रहा है। और भारत ने जो मिसाइल्स है ये यूएसएसआर के सहयोग से बनाई थी। तो ठीक इसी की तर्ज पर भारत ने इन्वाइट किया है अमेरिका को कि आप भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाओ और यहाँ पर हमारे काम भी आ जाएंगे और साथ में आप चाहो तो हमारे यहाँ से हमारे मॉडल और अपने मॉडल को मिक्स करके बढ़िया तरीके से जो अरब देश है वहाँ को आप एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। और अगर आप भारत में बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज आपके सेशन में बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। अब देखना यह है कि जो पीएम मोदी का जो ऐतिहासिक दौरा अपने आप में प्रस्तावित है, निर्धारित है, व्हाइट हाउस का एक राजकीय दौरा है और G20 की समिट में भी बाइडेन आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय इसमें बहुत ही बेहतर अप्रोच होगी और आने वाले समय में अमेरिका की ओर से इसका क्या रिप्लाई होता है ये तो देखने वाली बात है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।